जो फायरिंग की जो आवाज़ें हैं वो भी सुनाई गई है। तो एफसी हेडक्वार्टर का मरकजी गेट है ये, जहां पर धमाका भी हुआ है। अब्दुल रहमान नुमाइंदा समा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अब्दुल रहमान, आप बताइएगा, आपके पास क्या इत्तलात है, आपके ज़राए क्या बता रहे हैं, एनी शाहिदीन की जानिब से क्या बताया गया? जी बिल्कुल, ये एफसी हेडक्वार्टर सदर में जो वाक़या है सुनई मस्जिद रोड पे, वहाँ के मेन गेट पे ये कहा जा रहा है कि दहशतगर्दों ने वो किया है मज़मूम मकासद के तहत खुदकश धमाका। तो इस वक्त कमर अज़ वक्त है, ताम एक बड़ा धमाका हुआ है जिसके बाद जो है इलाके में फायरिंग जो है शुरू हो गई है। और इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज और जो फेडरल कांस्टेबलरी है उन्होंने इर्द-गिर्द के इलाके को घेरे में लिया हुआ है, जबकि इस वक्त भी शाहिदीन के मुताबिक फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं। इंतहाई हसास इलाका है। इससे पहले इसके साथ ही जो है रेलवे स्टेशन है, जबकि सदर का मेन बाजार भी इसके करीब ही है और यहाँ पर जो है इस वक्त भी फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं। जी अच्छा, इस वक्त भी फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं और ये ज़रा कंफर्म कीजिएगा, अभी भी आपके पास भी यही इत्तलात है कि 2 धमाके ही हुए हैं अभी तक? ये कहा जा रहा है कि मेन गेट पे धमाका हुआ, उसके बाद एक दूसरा धमाका हुआ है। ताहम ये कहना कबल वक्त है कि दूसरा धमाका किस साइड पे हुआ है। जी अच्छा अब्दुल रहमान, जैसे कि आप अभी बताए थे, थोड़ा सा इसके अक़ब के हवाले से हमें बताइए कि अब चूंकि एफसी हेडक्वार्टर है, एक अहम जगह है, इसके आसपास गालिबन रेलवे स्टेशन भी लगता है, तो थोड़ा सा अक़ब के हवाले से बताइए, क्या धमाका कितना ज़ोरदार था, कोई शिद्दत के हवाले से कुछ इत्तलात सामने आ रही हैं, ज़राए कुछ बता रहे हैं, कितना दूर तक इसकी आवाज़ सुनी गई? अब्दुल रहमान जी, धमाके की आवाज़ पेशावर भर में सुनी गई है, इससे हालात की फिजा पैदा हुई, लेकिन जो फितनर खवारे जो फितनर हिंदुस्तान के खिलाफ इस वक्त पाक को जो सिक्योरिटी फोर्सेस और दीगर पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी हैं, सिक्योरिटी की कार्रवाइयाँ जारी हैं, तो दहशतगर्द जो है वो अपने मजमूम मकासद के लिए इस किस्म की सरगर्मियाँ जो है वो कर रहे हैं और जगह जगह हमले कर रहे हैं। इससे पहले बनू में, डेर इस्माइल खान में और दीगर मकामात में भी हमले हुए, जबकि ये इंतहाई हसास इलाका तो नहीं कहा जा रहा क्योंकि ये आम जो इलाका है, लेकिन जो एफसी हेडक्वार्टर है उसकी वजह से इस इलाके की हसासियत जो है वो काबिल जिक्र है और यहाँ पर हर वक्त सिक्योरिटी रहती है। जबकि पेशावर सदर का एक बीआरटी स्टेशन भी इसके करीब है। इसी तरह इससे थोड़ा आगे जाए तो बड़ा कारोबारी मरकज जो है डीन स्ट्रीट सेंटर है, जबकि उससे आगे फिर पेशावर रेलवे स्टेशन और दीगर जो फौजी तनसीबात है वहाँ छावनी शुरू हो जाती है, जहाँ पर CMH है, इसके अलावा कोर ऑफिस है, जबकि इसके इस साइड पे जो है आबादियाँ हैं और रेलवे शेड गोदाम भी है। तो ये काफी जो है गुंजाराबाद इलाका है और यहाँ पर हर वक्त ट्रैफिक रहती है और पेशावर की एक मरकजी शाखा है सुनई मस्जिद रोड, ये उस पर वाक़या है। जी अब्दुल रहमान आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। शहाब आप बताइएगा, जैसे अब्दुल रहमान ने भी कंफर्म किया है कि 2 जोरदार धमाके हुए हैं, तो अभी के लिए सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन सामने आ सकी है कि मजीद क्या अपडेट्स आएंगे उनके पास? देखिए जी, सिक्योरिटी तो अभी तक ये कहना है कि जितने भी ये फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान है उसकी जो ये बुज़दिलाना कार्रवाई है उसको अब तक तो नाकाम बनाया गया है, क्योंकि ये धमाके जो है ये जो मेन गेट है वहाँ पर सुनाई दिए गए हैं और ये इलाका जो है ये काफ़ी बिजी रहता है। आज पीर का रोज भी है और इसके बिल्कुल अकब में जो है एक फ्यूल पंप भी वाक़या है। तो अब तक तो किसी किस्म की जानी नुकसान का जो है वो इतला नहीं मिला, लेकिन इस हमले को अब तक नाकाम बनाया गया है और जितनी भी बुज़दिलाना कार्रवाई थी वो सिर्फ मेन गेट तक ही महदूद रही है। इस वक्त सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और अतराफ में जो है अभी फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दी जा रही है और इलाके को मुकम्मल तौर पर घेरा हुआ है, किसी को उधर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है और पुलिस और जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं वो वहाँ पर मौजूद है। रेस्क्यू की टीमें भी मौके पर मौजूद है और इलाके में मुकम्मल तौर पर जो है इस वक्त सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई है। ठीक है, इलाके में इस वक्त सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और बिल्कुल शाब ये बड़ी अहम बात है कि जो ये हमला किया गया इसे नाकाम बनाया गया, क्योंकि इसे मेन गेट तक ही महदूद करके इस बुज़दिलाना कार्रवाई को और इस बुज़दिलाना हमले को मुकम्मल तौर पर नाकाम कर दिया गया है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी बर वक्त हम वक्त तैयार वहाँ पर मौजूद हैं। और एफसी हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दों का ये हमला एफसी हेडक्वार्टर के मरकजी गेट पर धमाका हुआ है और जिन नाज़रीन ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनके लिए एक बार फिर दोहरा देते हैं कि इलाके में फायरिंग की आवाज़ें भी सुनाई दी जा रही हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया है और मजमूम
मज़मूम मकासद जो है वो इस वक्त हम देख सकते हैं कि बखूबी तौर पर सामने आ रहे हैं और इसी तनाजुर में एक बड़ा धमाका भी देखने को मिला है। तो रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि मरकजी गेट पर यह धमाका हुआ और अंदरूनी सूरत हाल क्या है ये बताना तो काबिल इस वक्त है। धमाके की नौइयत, जानी नुकसान, जैसे जैसे इस हवाले से भी हमें इतलात मौसूल होती रहेंगी, हम समा के नाज़रीन को मुसलसल अपडेटेड रखेंगे। लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक और अब तक जो हमें मुस्तनद ज़राए रिपोर्ट कर रहे हैं वो ये है कि इस धमाके को, इस बुज़दिलाना कार्रवाई को, इस जो मज़मूम मकासद है, मज़मूम अज़ाइम है, उसे मेन गेट तक ही महदूद रखा गया है। शहाबुर रहमान, अब्दुल रहमान दोनों नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। शहाब, एक बार फिर आपकी जानिब आते हैं, बताइएगा आपके पास क्या कोई मज़ीद इतलात मौसूल हो सकी है? कुछ CCPO की जानिब से कोई स्टेटमेंट सामने आ रहा है इस बुज़दिलाना कार्रवाई से मुताल्लिक़? देखिए, सिक्योरिटी इस वक्त हाई अलर्ट है और अभी तक जो सिक्योरिटी जराए हैं उनकी जानिब से अब तक कोई इतला नहीं मिली, क्योंकि इस वक्त वहाँ पर ऑपरेशन भी जारी है और सिक्योरिटी जितने भी इदारे हैं, CCPO है या पुलिस के जितने भी आला हुकाम है वो इस वक्त मौके पर मौजूद है और उनकी जानिब से अब तक कोई भी इतला नहीं दी जा रही, क्योंकि वहाँ पर जो ये हमला है ये दहशतगर्दों की जानिब से किया गया था और मुकम्मल तौर पर इसको अब तक तो नाकाम बनाया गया है। लेकिन इसमें जानी नुकसान की ना इतला अब तक मिली है और ना ही जख्मियों की इतला मिली है, क्योंकि इस वक्त एक मुकम्मल तौर पर घेरा हुआ है और इलाके में इस वक्त काफी खौफ और हरास फैला हुआ है और ये इलाका काफी बिजी होता है, पीर रोज होता है और जितने भी दफ्तरी और स्कूल के लोग हैं वो इसी रास्ते से गुजर कर अपने काम पर जाते हैं। और इसके अकब में जो है एक पंप भी है और वहाँ बिल्कुल सामने इसका एक मॉल भी मौजूद है और ये बिल्कुल मेन सदर का रोड है जहाँ पर BRT का जो ट्रांजिट रूट है वो भी यहाँ से गुजरा हुआ है और इस इलाके में जो है स्कूल भी गवर्नमेंट के मौजूद है, हॉस्पिटल भी मौजूद हैं और ये बिल्कुल पेशावर का मेन सदर भी यहाँ पर मौजूद है और कैंट एरिया भी इसके साथ टच होता है। लेकिन सिक्योरिटी अमूमन यहाँ पर हाई अलर्ट भी होती है, लेकिन इस वक्त यहाँ की सूरत हाल बताना कबल वक्त होगी कि वहाँ पर अंदरूनी क्या सूरत हाल चल रहे हैं और इलाके का जो सदर के दोनों हिस्से हैं उसको मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी इदारों ने घेरे में लिया हुआ है और ये बताया जा रहा है एनी शायरीन और की जानिब से कि एक धमाका जो है वो काफी जोरदार था, उसकी आवाज मुकम्मल तौर पर जो पूरा सदर है वहाँ पर सुनी गई है और धमाके के बाद वहाँ पर एक धुआं भी उठा। धमाके की नौइयत के हवाले से कोई तफसीलात सामने आई है? देखिए जी, अब तक तो किसी किस्म की नौइयत सामने तो नहीं आई, क्योंकि वहाँ की जितनी भी जो सिक्योरिटी टीमें हैं वो वहाँ पर मौजूद है, डिस्पोजल स्क्वाड की टीमें भी वहाँ पर मौजूद है, वो शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। उसके बाद ही धमाके की नौइयत का पता चल सकेगा कि आया ये खुदकुशी धमाका था या ये जो है कोई रिमोट कंट्रोल धमाका था। इस रोड पर जो है दूसरी जानिब प्रेस क्लब भी मौजूद है, यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी मौजूद है और काफी बिजी एरिया होता है, लेकिन ये बताना कबल वक्त होगा कि वहाँ पर इस वक्त अंदरूनी क्या सूरत हाल चल रहे हैं। अच्छा शहाब, आप बताइए आपके पास क्या इतलात है? जैसे कि हमें शहाब हमें अपडेट कर रहे थे और अब्दुल रहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रहमान, आप बताइए आपके पास क्या इतलात हैं? जैसे कि शहाब हमें बता रहे थे कि जो मेन रोड है, BRT का रूट यहाँ पर है, दफ्तरी स्कूल के जो लोग हैं वो यहाँ से रोज़ाना आना जाना करते हैं, तो आपके पास मज़ीद क्या इतलात मौसूल हो रही हैं? कौन कौन से अतराफ़ के रोड हैं जो कि अब ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं? सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अब्दुल रहमान। ठीक है, यही सवाल शहाब मैं आपकी जानिब लेकर आना चाहूंगी। आप हमें सुन पा रहे हैं शहाब? जी शहाब, आपके पास कोई इतलात मौसूल हो रही है कि कौन कौन सा आसपास के रोड्स हैं जो कि ट्रैफिक के लिए बंद किए गए हैं और मजमूई तौर पर इस वक्त आसपास की सूरत हाल क्या है? देखिए, ये मेन सिटी से भी रोड पेशावर कैंट की तरफ आता है और ये मेन यूनिवर्सिटी रोड की तरफ भी जाता है और यहाँ पर जो है नोतिया का इलाका है, मेन सदर का इलाका है और गुलबर्ग का इलाका है जो कि इसी रूट के साथ टच होता है। यहाँ पर मीडिया के जो ऑफिस है वो भी मौजूद है, मॉल भी मौजूद है और मेन पेशावर का सदर है जहाँ पर हर किस्म की दुकानें मौजूद है, फूड आइटम भी यहाँ पर मिलते हैं। जो लोग सुबह के लिए नाश्ते के लिए भी यहाँ पर आते हैं, हॉस्पिटल भी ड्यूटी के लिए जाते हैं, तो अब तक जो इसके दोनों अतराफ के मेन रोड हैं उसको बंद किया गया है, जिस पर किसी को जाने और आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। लोग इस वक्त अल्टरनेटिव जो रूट है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पे तकरीबन 3 अतराफ यहाँ से टच होते हैं। मेन दबगरी की तरफ भी जाता है जहाँ पर जो कि हॉस्पिटल वहाँ पर काफी तादाद में मौजूद है। इस वक्त सिक्योरिटी और रेस्क्यू की टीमें और पुलिस की टीमें वहाँ पर मौजूद है और इलाके को 3 अतराफ से मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है और जितने भी वहाँ पे अंदरूनी सूरत हाल है उसको जो है उसका जायजा लिया जा रहा है। उसके बाद ही ये देखा जाएगा कि आगे का क्या